अभी लगभग 15 मिनट पहले मुझसे एक मेरे व्यूवर ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर जो हरियाणा है वहाँ से वैकेंसी निकाल बताइए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उन्हीं की डिमांड को देखते हुए मेरे पास जो वैकेंसी है अभी हाल फिलहाल में असिस्टेंट प्रोफेसर की, हरियाणा से लगभग लगभग 4 अलग अलग कॉलेज हैं जहां से वैकेंसी निकली हैं। जेन्युइन वैकेंसी है, कोई भी फेक वैकेंसी नहीं है। ऑथेंटिक आपको सोर्स दिखाया जाएगा, किस तरह से अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले वन बाय वन जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ये है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, जहां से सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैंने ये देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर की निकलती रहती हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो इसके कॉलेजेस हैं वहाँ से वैकेंसी निकली हैं। तो ये देख सकते हैं 9 तारीख को, 8 तारीख को, 8 तारीख को, 7 तारीख को। और ये जो है ना हम वैकेंसी कवर करने वाले हैं 1 2 3 4। ये इस तरह से 4 वैकेंसी अलग अलग इनके नोटिफिकेशन है जो कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से हैं। तो बहुत ही जल्दी मैं आपका काम सॉल्व कर देता हूँ, सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले समझ लीजिए जल्दी जल्दी से, राव मूलचंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन। देखिए यहाँ से वैकेंसी निकली है और ये मतलब हरियाणा के अंदर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो वैकेंसी निकली है आप ये पूरा देख सकते हैं, इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने लिया है। राव मूलचंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये एफिलेटेड कॉलेज है मीरपुर रेवाड़ी हरियाणा, मतलब इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हरियाणा से, और एनसीटी से अप्रूव्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी वगैरह आपको ये नज़र आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल की वैकेंसी नज़र आ रही है, फिर टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप कह सकते हैं। 4 वैकेंसी है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ठीक है ना, शिक्षा का परिप्रेक्ष्य उसमें। और पेडागोजिकल सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं तो फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस में है, बायोलॉजिकल साइंस में है, मैथमेटिक्स में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। एक एक वैकेंसी नज़र आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में 4 वैकेंसी थी, इकोनॉमिक्स में 1 है, कॉमर्स में 1 है, सोशल स्टडीज़ में 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज फाइन आर्ट्स में ये है वैकेंसी, म्यूज़िक में 1 है, और फिजिकल एजुकेशन में नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी हैं। ये देख सकते हैं लाइब्रेरियन अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट है, और इसके अलावा लैब असिस्टेंट है, हेड क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। अब ये यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है ये थोड़ा समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द टेस्टिमोनियल। आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, इस कॉलेज की वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से इनका फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर जो हरियाणा के आसपास में रहते हैं इस कॉलेज के एड्रेस के, तो मेरी राय ये है कि वो कॉलेज से डायरेक्टली जाकर वहीं पर फॉर्म भरें और वहीं पर जमा कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक कॉपी तो आपको कहाँ भेजनी है, देखिए यहाँ पर आपको, हाँ उसके साथ साथ आपको फॉर्म तो वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ भेजना है। डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, एक तो कॉपी यहाँ भेजनी है आपको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर आप अपने जाके भी जमा कर सकते हैं, दोनों तरीके से। और 1,000 रुपये का मतलब आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 21 दिन के अंदर अंदर। और ये अभी वैकेंसी निकली है, अच्छा खासा टाइम है अभी, तो 8/5/2025 को, ठीक है ना। डीडी बनवानी पड़ेगी इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, बैंक चालान कटवाना पड़ेगा। इसके अलावा और भी वैकेंसी है, छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता ही है इतनी मेहनत पर। चलिए, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा विच इज़ अवेलेबल ऑन द डीन कॉलेज कॉलेज, और यहाँ पर विच इज़ अवेलेबल इन ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी। एप्लीकेशन फॉर्म को आप कलेक्ट कर सकते हैं कॉलेज की ऑफिस से। तो ये इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, दूसरा कॉलेज है, इसे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ये मतलब ये भी वैकेंसी मैंने यहीं से ली है। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ से उठा लाए ये वैकेंसी, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, यहीं से मैंने सब लिए हैं। अभी यहीं कहीं मिल जाएगा आपको, हाँ ये देखिए, ये है नहीं है। तो सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको दिखाई जा रही हैं, अपने पास से कुछ नहीं है। सारी चीज़ें या तो न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो वो भी तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही मैं ले रहा हूँ, अपने पास से तो कुछ भी नहीं है। एसबी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये बीएड का कॉलेज है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसी देखने को आपको मिलेंगी यहाँ पर। असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट एजुकेशन फाउंडेशन में है। इसके अलावा पेडागोजी ऑफ द सोशल साइंस में है। इसके अलावा मैथ्स में वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में है, फिजिकल साइंस में है,
और बायोलॉजी के अंदर है, इसके अलावा म्यूज़िक के अंदर है। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका लगभग सबका सेम ही है, वही तरीका यहाँ भी लिख रखा है इन्होंने, ये पढ़ सकते हैं क्लियरली। क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल एज पर द नॉर्म्स ऑफ द एनसीटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट विद इन द 21 दिन, आपको 21 दिन में अप्लाई करना ही करना है। और ये निकला था 26 अप्रैल को, तो इसमें जल्दी अप्लाई कर देना जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसके दिन कम रह गए हैं। और तरीका वही है, आप पढ़ लेना यहाँ पर, आपको ना वही मतलब देख सकते हैं यहाँ पर, क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल 21 दिन में, डेज ऑफ द, हाँ, टू द प्रेसिडेंट एसबी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एक तो मतलब यहाँ पर सेंड कर देना आपको अपना जो मतलब अप्लाई एप्लीकेशन, और इसके अलावा आपको देवास महेंद्रगढ़ हरियाणा यहाँ पर भेज देना। एंड सेंड 1 कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विद द रेज्यूमे, उसमें आपका रेज्यूमे भी होना चाहिए। वो डीन कॉलेज ऑफ आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा यहाँ पर भेज देना है। और उसके साथ प्रोसेसिंग फ़ी है आपकी 1000 रुपये, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट वो हाँ डीडी बनवानी पड़ेगी बैंक से। ये इनका मोबाइल नंबर वगैरह है और ये ईमेल आईडी वगैरह है, यहाँ से आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप लोगों को, तो इनसे मालूम किया जा सकता है, इसीलिए इन लोगों ने अपने कांटेक्ट नंबर भी प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है ना। बाकी अगले 2-3 कॉलेज और भी बचे हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। देखिए ये है आपका अगला कॉलेज, मॉडर्न इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इसकी भी मतलब नोटिफिकेशन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है ना। और ये है अफरकुंड डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा, यहाँ से भी वैकेंसी निकली है। रिकग्नाइज्ड कॉलेज है, एनसीटी से अप्रूव्ड है और आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी से भी अप्रूव्ड है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल की एक वैकेंसी है, और यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर बीएड के लिए 12 वैकेंसी हैं, जिसमें से 4 तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की वैकेंसी है। इसके अलावा फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में है, सोशोलॉजी में, और 8 वैकेंसी इन टीचिंग सब्जेक्ट्स में है, जैसे कि मैथ में है, साइंस में है, सोशल साइंस में है, और कॉमर्स में है, इंग्लिश में है, संस्कृत में है, हिंदी में है, एज पर द लेटेस्ट नॉर्म्स। और एनसीटी गवर्नमेंट हरियाणा, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, इनके हिसाब से इनका जो मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह देखी जाएगी। देखिए ये ऐसे कॉलेज हैं, आपको मैं क्लियरली बता देता हूं, अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो भी चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर रख लिया जाए, अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो। वरना अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है और मास्टर डिग्री आपके पास है, तब तो ये रख ही लेंगे आपको, ज़्यादातर चांस है, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन, अब देखिए इन्होंने यहाँ पर कहीं भी मेंशन ये नहीं कर रखा है कि सैलरी वगैरह क्या होती है इनकी, और इसके बारे में मेरे पास भी कोई आइडिया है नहीं, वो आप खुद ही जान सकते हैं इनकी सैलरी वगैरह क्या होती है। मेरे पास जो जानकारी है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स वगैरह और ये सब में भी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी यहाँ नज़र आ रही है, ये भी देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन तो वही है, मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा डीएलएड का जो कॉलेज है वहाँ से भी वैकेंसी है, प्रिंसिपल की है, और यहाँ देख सकते हैं फाउंडेशन कोर्स में एक वैकेंसी है, लेक्चरर इन मेथडोलॉजी और 5 वैकेंसी है, ये देख सकते हैं आप, जिसमें से इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी है, और साइंस है, मैथमेटिक्स है, 1 इन ईच सब्जेक्ट, इस तरह से यहाँ पर वैकेंसी है। इसके अलावा म्यूज़िक में भी और फाइन आर्ट्स में भी वैकेंसी है। इनका एक तो बीएड कॉलेज है और एक डीएलएड कॉलेज है। अब यहाँ पर भी वही तरीका है अप्लाई करने का, कोई नई बात यहाँ पर इन्होंने नहीं लिख रखी है, ये पढ़ लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर इन्होंने समझा रखा है किस तरह से अप्लाई करना है, और 21 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर देना, 28/5/2025 तक हर हालत में अप्लाई कर देना है। ठीक है ना। बाकी अगला कॉलेज आ गया आपके सामने, वैदिक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। ये भी मैंने वैकेंसी वहीं से ली है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं वैकेंसी प्रिंसिपल के लिए है, टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, जिसमें के 4 वैकेंसी तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में, पेडागोजिकल सब्जेक्ट में देख सकते हैं, फिजिकल साइंस में है, बायोलॉजिकल साइंस में, मैथमेटिक्स में, हिंदी में है, इंग्लिश में है, संस्कृत में है, इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स में है, सोशल स्टडीज़ में है, और असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशलाइज्ड कोर्स है, फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स में है, म्यूज़िक में है, फिजिकल एजुकेशन में, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अप्लाई करने का तरीका लगभग सबका सेम ही है, वही सबसे पहले या तो आप इनके कॉलेज चले जाइए डायरेक्टली, वहाँ से इनसे फॉर्म ले सकते हैं, उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ द, ये देख सकते हैं आप, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, इनके फेवर में यूनिवर्सिटी बैंक चालन विच इज़ अवेलेबल इन द ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसके अलावा एक कॉपी आपको कॉलेज को भी भेजनी पड़ेगी, और ये डेट ऑफ पब्लिकेशन ये देख सकते हैं 8/5/2025। इन सबके नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएंगे। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। मॉडर्न इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, राव मूलचंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मतलब सब यहीं से लिए हैं मैंने, आप खुद भी चेक कर लेना। और इसके अलावा यहाँ पर जब भी आप आते हैं ना रोज़गार अपडेट विद आदिल खान पर, तो आपको लेटेस्ट वैकेंसी चेक कर लेनी चाहिए एक बार। जब भी आप आते हैं तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है, और बिल्कुल चेक करें आके, यहाँ पर आपको अपने काम की वैकेंसी ज़रूर मिलेगी। और कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।